हे विनर्स, अश्वगंधा की बात करेंगे आज क्योंकि अश्वगंधा सबसे पुराने आयुर्वेदिक हर्ब्स में इसका नाम आता है। अश्व यानी घोड़ा, गंध यानी खुशबू, जिसमें से घोड़े जैसी खुशबू आती हो और घोड़े जैसी ताकत भी देता है अश्वगंधा। हॉर्स पावर बढ़ा देगा ये हमारी। अश्वगंधा को आयुर्वेद के रसायनों में सर्वोत्तम रसायन माना जाता है और मॉडर्न डेज में भी इसको मिरेकल हर्ब या वंडर हर्ब यानी चमत्कारी रसायन कहा गया है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है ना वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कौन इससे बेनिफिट ले सकता है? हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है वो इससे बेनिफिट ले सकता है। तो आज इसके 10 पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेटर करते हैं। सबसे ताकतवर बेनिफिट को सबसे पहले मैंने रखा है, वो है ये एंटी स्ट्रेस एंड एंटी एंग्जाइटी है। आज अगर भारत की बात करें तो यहाँ 77% लोगों को कोई ना कोई स्ट्रेस रहता है और यही स्ट्रेस अगर लॉन्ग टाइम तक चलता रहे तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अब स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जनरली एंटी डिप्रेसेंट पिल्स या स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं, जो कि माइंड को स्लो डाउन कर देती है, जो कि कई केसेस में बहुत जरूरी हो जाता है देना। पर लॉन्ग रन में मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे सामने मान लो कोई दुश्मन आ गया है, अब हम उससे डर के छुप जाएं, उससे लड़े नहीं, या फिर हम अपनी पावर को इतना बढ़ाएं कि उस दुश्मन को निकाल बाहर करें। टेम्परेरीली छुपना सही हो सकता है, पर कब तक छुपेंगे? अश्वगंधा क्या करता है, ये माइंड को स्लो नहीं बल्कि माइंड की पावर को बढ़ा देता है, सुलाता नहीं है माइंड को। कैसे? एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, जो हमारे सेल्स को जितना भी स्ट्रेस होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। अब माइंड को सुलाने की जगह अश्वगंधा इन हीट शॉक प्रोटीन्स को रेगुलेट कर देता है। और स्ट्रेस में क्या रिलीज होता है? कॉर्टिसोल, जो कि सबसे डेंजरस केमिकल बन जाता है अगर ये लगातार रिलीज होता रहे तो। और अश्वगंधा एडाप्टोजन कैटेगरी का हर्ब है जो कॉर्टिसोल को साइंटिफिकली कम करता है। और एक नहीं बल्कि कई स्टडीज में यह देखा गया कि अश्वगंधा का अगर कोई इंसान रेगुलर यूज करता है तो वो कॉर्टिसोल को भयंकर रूप से रिड्यूस कर सकता है। स्ट्रेस से परेशान कई लोगों को 8 हफ्ते तक अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट दिया गया और उनमें कॉर्टिसोल्स के लेवल काफी कम देखने को मिले। और स्ट्रेस कम हुआ तो ये अश्वगंधा बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स को भी कभी नहीं होने देता। स्ट्रेस में जिनका हार्ट रेट बढ़ जाती है, इससे उनकी हार्ट रेट भी नॉर्मल आने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। और ये गाबा केमिकल्स को स्टिमुलेट करता है जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, एक न्यूरल और कामिंग इफेक्ट देते हैं जो हमारे ब्रेन्स को। स्ट्रेस में, डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग पिल्स सब बता देंगे आपको, पर अश्वगंधा कोई नहीं बताएगा। तो आप स्ट्रेस में हो, कोई भी जानकार स्ट्रेस में है, तो उसको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी, सीबीटी सब सजेस्ट करो, पर साथ में एक अश्वगंधा को ऐड कर दो। दुआएं देगा वो आपको। तो किसी भी तरह का फियर हो, ओवर थिंकिंग हो, तनाव हो, चिंता हो, ट्राई अश्वगंधा। कैसे, कब, कितना लेना है, ये भी लास्ट में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। और हाँ, अगर आप अपने माइंड में पड़ी हुई जो उथल पुथल है, जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, किसी बीमारी का डर है, किसी भी तरह की चिंता है, उसको परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं, तो हमारा एक इवेंट मेंटल डिटॉक्स के नाम से होता है, ऑनलाइन होता है, बिल्कुल फ्री होता है। अब तक 70,000 से ज्यादा लोग इससे अपनी जिंदगी में बहुत से बदलाव ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको इनवाइट भेजेगी ताकि आप इस इवेंट को अटेंड कर सकें। 3 घंटे का होगा, जूम पर होगा, किसी भी सैटरडे संडे को आपको इसका इनवाइट मिल सकता है। बिल्कुल मिस मत करना अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब सेकंड बेनिफिट देखो, नींद जो है वो ना सिर्फ हमें रिजुवेनेट करती है बल्कि नींद एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। नींद में हीलिंग होती है अगर हम सही से डीप स्लीप में जाएं तब। और क्या आपको पता है कि 55 से 61% इंडियंस को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, और जिनको नींद आती है उनको भी नींद ढंग से नहीं आती है। तो अगर आपको एक छोटे बच्चे जैसी नींद चाहिए, बेबी स्लीप चाहिए, अश्वगंधा कैन रियली हेल्प। इससे स्ट्रेस कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, तो नींद अपने आप बढ़िया आएगी। और इंसोम्निया में अश्वगंधा के बेनिफिट्स पे एक 60 डे स्टडी हुई जहां पे लोगों को नींद भी नहीं आती थी और स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता था। उनको अश्वगंधा दिया गया रेगुलरली और 69% रिडक्शन देखा गया उनकी एंग्जाइटी में, उनके इंसोम्निया में। छोटे बच्चे की तरह नींद आएगी आपको। तो एक बार मेरे कहने पर इसको जरूर ट्राई करना। कौन सा अश्वगंधा कैसे लेना है ये लास्ट में जरूर बताऊंगा, बहुत ध्यान से इसको सुन के जाना। अब क्या आप जानते हैं ये बेस्ट हेल्थ टॉनिक है। किसी भी तरह की थकान हो, फटीग हो, सुस्ती हो, आलस आता हो, उसको पावरफुली रिड्यूस करता है अश्वगंधा। स्पेशली जो लोग वर्कआउट करते हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट टॉनिक है, सप्लीमेंट है। जो बॉडी कॉम्पोजिशन है उसको इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो वेट लिफ्टिंग की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देता है, मसल मास को बूस्ट करता है और सही से बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करता है।
इसलिए कहा जाता है कि अश्व यानी घोड़े जैसे हो जाओगे, हॉर्स पावर बढ़ जाएगी। और एक्सरसाइजेज में इसके बेनिफिट्स को एक नहीं बल्कि कई स्टडीज में प्रूव किया गया है। जितनी स्टडीज हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब सेहत की बात हो और दिल की बात ना करें, कैसे हो सकता है? अश्वगंधा हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। हार्ट डिजीज के 6 सबसे बड़े फैक्टर्स जानते क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड, ये हमारे ब्लड में और हार्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं फैट्स, जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज होने लगती है। दूसरा होता है हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट, कि जब हम आराम कर रहे हैं उस समय हमारा जो हार्ट रेट है वो 70 से 80 के जोन में रहे, उससे हमारा दिल बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है। चौथा होता है हमारे हार्ट के मसल्स का वीक होना, जिसे कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। पांचवा होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी होता है VO2 मैक्स लेवल्स। अब VO2 मैक्स यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो कि रेफर करता है कि एक इंडिविजुअल कितनी ज्यादा ऑक्सीजन को सेल्यूलर लेवल पर यूटिलाइज कर सकता है ड्यूरिंग एन इंटेंस एक्सरसाइज। और क्या आप जानते हैं कि इस मेजरमेंट को जनरली कंसीडर किया जाता है एज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, यानी आपका दिल कितना मजबूत है। और इस VO2 मैक्स को बढ़ा देता है अश्वगंधा। और VO2 मैक्स बढ़ जाए तो दिल की बीमारियां नहीं होंगी, चलते चलते नहीं गिरोगे, ट्रेडमिल पे जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे, जो कि प्रूवन है कि अश्वगंधा बढ़ा सकता है। एक स्टडी में देखा गया जहां पर लोगों को 500 mg अश्वगंधा रेगुलर बेसिस पर 60 से 90 डेज तक दी गई। वहां पर उन लोगों के कार्डियक एंड्योरेंस में काफी इंप्रूवमेंट देखा गया। और की चाहिए है तो आपके दिल का ख्याल जितना मुझे है उतना ही अश्वगंधा भी रख सकता है। और अगर आप किसी भी तरह का हार्ट में चैलेंज फेस कर रहे हैं तो एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलें और अश्वगंधा लेने के बारे में जरूर पूछें। अब ये तो आज जानते हैं आपकी डायबिटीज कितनी तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, और ये अश्वगंधा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको विदाफिरिन ए बोलते हैं। ये एक किस्म का ना नेचुरल स्टेरॉयड होता है, जिसमें एंटी एपिलिप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अर्थराइटिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी होती है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, ये उनको स्टिमुलेट कर देती है ताकि वो आपके ब्लड में से ज्यादा शुगर को एब्जॉर्ब कर सके। और विदाफिरिन ए जो कि इंसुलिन लेवल्स को सही करता है, ये ओवरऑल ब्लड लिपिड्स को भी बेटर करता है। HbA1c को बेटर करता है, जो कि लॉन्ग टर्म मार्कर होता है डायबिटीज का, और ये पाया जाता है अश्वगंधा में। इसलिए अश्वगंधा बहुत ही यूजफुल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, या फिर अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसको जरूर कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों को अश्वगंधा और शिलाजीत का बस एक ही बेनिफिट पता होता है, जो कि इसका 10 में से छठे नंबर पर आने वाला बेनिफिट है। वो है कि ये मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जानते हैं आज 30% मेल्स ED से परेशान है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, लो स्ट्रेंथ लिबिडो। और इसका सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है अश्वगंधा। आयुर्वेद में तो अश्वगंधा को उत्तम शुक्र धातु वर्धक कहा गया है। और सिर्फ आयुर्वेद में नहीं बल्कि मॉडर्न स्टडीज भी ये बताती हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को काफी बढ़िया तरीके से बूस्ट करता है, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत पावरफुली हमें अश्वगंधा से मिलते हैं। जैसे जॉइंट पेन किसी को हो रहा है, वो जॉइंट पेन में बहुत बढ़िया रिडक्शन देखने को मिलता है, और अगर आप अर्ली स्टेज पे लेते हैं तो बहुत टाइम तक आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। और एक स्टडी में तो यहां तक देखा गया, वो लोग जिनको अभी अर्थराइटिस रिलेटेड सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, पेन आनी शुरू हुई थी, जॉइंट में स्वेलिंग आनी शुरू हुई थी, रूमेटाइड अर्थराइटिस की शिकायत होनी शुरू हुई थी, उन्होंने अश्वगंधा लेना शुरू किया, उनको काफी बेनिफिट मिला। इन्फ्लेमेशन उनकी रिड्यूस हुई, बॉडी के अंदर जो सेल एक्टिविटी है वो इंप्रूव हुई, इम्यूनिटी बढ़ी। और ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं ये साइटिका में बहुत बढ़िया काम करती हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन के कारण या ब्लॉकेज के कारण, साइटिका हो रखा है, तो वो भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट देगा। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से सुनो जी, ये हमारे ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव कर देता है। जैसे सबसे पहले हमारी मेमोरी को इंक्रीज कर सकता है। तो वो लोग जिनको दिमाग का काफी काम करना होता है, या कोई भी जिसको पढ़ाई करनी है, वो लोग अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं और उनको सिर्फ 60 mg की डोज दी गई 8 वीक्स तक, और 8 हफ्ते के अंदर ही उनकी मेमोरी पावर काफी बढ़ गई। हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को काफी हद तक इंप्रूव कर देता है, जिसमें सबसे बड़ा फंक्शन है हमारा अटेंशन स्पैन, कि हम किस चीज पर कितना अटेंशन पे करते हैं। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे काम के ऊपर। वो लोग जो पढ़ रहे हैं, जिनका दिमाग का काम है, उनका अटेंशन बढ़ जाता है।
किसी दूसरे को सुनना है बहुत ध्यान से, अटेंशन बढ़ जाएगा। कुछ खेलना है, गेम्स खेलनी है, स्पोर्ट्स खेलना है, आपका अटेंशन बहुत बढ़ जाएगा और वो अटेंशन सीधा परफॉर्मेंस में दिखता है। वैसे नहीं पता चलता, लेकिन जब आप परफॉर्म करोगे तो पता चलेगा कि हाँ, बहुत ध्यान से इसने किसी चीज को पढ़ा था और पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये हो सकता है कि जो लोग अश्वगंधा लेते हैं उनको रेगुलर मूड स्विंग्स नहीं होते। जैसे अक्सर आपने फीमेल्स को देखा होगा कि उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर मेनोपॉज के टाइम से पहले जो प्री मेनोपॉज होता है उसमें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। जो रेगुलर पीरियड्स आते हैं उसमें कुछ दिन पहले और बाद तक बहुत भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट कई बार अच्छा नहीं होता। तो उन मूड स्विंग्स को रिड्यूस करता है, उनको कंट्रोल करता है अश्वगंधा। और एक सबसे बड़ी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सी स्टडीज में ये प्रूव किया गया कि कई स्टडीज में वो लोग जिनको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, जैसे एल्जाइमर है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, ये उन डिजीजेस को स्लो डाउन कर सकता है, रोक सकता है, पॉसिबली उनको रिवर्स भी कर सकता है। आपने अपने पूरे जीवन में क्या कहीं पर ऐसा पढ़ा है, सुना है, देखा है कि ये डिजीजेस रिवर्स हो सकती हैं, इनको स्लो डाउन किया जा सकता है, रोका जा सकता है बहुत सी मेडिकेशन से और बहुत सारी हर्ब से, लेकिन रिवर्स करने का शायद आपने ना पढ़ा हो या न सुना हो। लेकिन अश्वगंधा में वो प्रॉपर्टीज हैं जो स्टडीज बताती हैं कि ये कई जगह पर पॉसिबली, अगर अर्ली स्टेज में हम अश्वगंधा लेना शुरू करते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए, तो ये पॉसिबली उनको रिवर्स भी कर सकता है। चमत्कार नहीं है, कमाल की औषधि नहीं है। 9th बेनिफिट पर हम पहुंच गए हैं अश्वगंधा के, लेकिन उसको बताने से पहले आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों का जो प्यार मिलता है मेरे इन वीडियोस पर, आपके जो कमेंट्स आते हैं वो कई बार कसम से दिल छू जाते हैं। जितने लोगों को आपको बेनिफिट हो रहा है या आप और लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ बेनिफिट हो रहा है, इससे जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं उसके जैसी कमाई कोई नहीं है जी। ये पॉजिटिव वाइब्स देते रहिए और किसी भी तरह का चैलेंज आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि लगातार ये कोशिश है कि आपकी इन हेल्थ चैलेंजेस का, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन दे सकूं अपनी इन रिसर्चेस और वीडियोस के माध्यम से। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो 9th इसके बेनिफिट पर आते हैं, जो कि है हमारे लिवर के लिए। ये हमारे लिवर में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम कर सकता है। लिवर की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है कि वो टॉक्सिन्स को ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से रिमूव करता रहता है, लेकिन एज के साथ, टाइम के साथ, या वो लोग जो फैटी तला मला ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनकी लिवर की एक कैपेसिटी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। ये लिवर की उस कैपेसिटी को बढ़ा देता है। 10वां बेनिफिट, एक ऐसा हेल्थ चैलेंज जिससे बहुत सारे लोग घबराते हैं क्योंकि पता है कि ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, जो कि है कैंसर। और क्या आप जानते हैं कि अश्वगंधा जो है ये बहुत सारे कैंसर्स को फाइट करने में भी हेल्प करता है। और ये एक नहीं, कई स्टडीज में देखा गया है। और कैंसर पर जितनी स्टडीज अश्वगंधा और त्रिफला पर चल रही हैं, इतनी शायद ही किसी और इंडियन हर्ब पर चल रही, क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर सेल्स की एक्टिविटी को लिमिटेड कर देता है, जैसे ब्रेस्ट, कोलॉन, प्रोस्टेट, ओवरिन, लंग एंड ब्रेन कैंसर। और यही थायराइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, सर्विक्स और स्किन, जिसको मेलानोमा कैंसर बोला जाता है। अश्वगंधा को एक सेफ हर्ब भी कंसिडर किया जाता है। जो लोग इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन चल रहे हैं, ये उनके इफेक्ट्स को भी काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। और मुझे कोई अचंभा नहीं होगा अगर किसी दिन 5 साल 10 साल बाद ये जांच लिया जाए कि किस तरह से अश्वगंधा को अगर लिया जाए तो ये इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। आपका क्या विचार है इसमें? क्योंकि जो इंडियन हर्ब्स हैं ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं। हाँ, मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। मॉडर्न मेडिसिन का हम किसी भी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, जो एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें मॉडर्न मेडिसिन हमको चाहिए ही होती है। और आज इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी मॉडर्न मेडिसिन अपनी जी जान लगा रहा है, लेकिन उसमें 4 चांद लगा सकता है अश्वगंधा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा बिलीफ है। शायद ही कोई ऐसी हेल्थ चैलेंज हो जिसमें अश्वगंधा बेनिफिट ना देता हो, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि इसको कब, कितना, कैसे और किसको लेना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये हमें कई फॉर्म्स में मिलता है, टेबलेट फॉर्म में भी मिल रहा है, ये आपको चूरन या पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसका अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट जो लेते हैं, पाउडर लेते हैं, वो 2 ग्राम तक आप ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ है। यानी आधा चम्मच से थोड़ा सा कम अगर आप लेते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। इसकी टेबलेट्स आती हैं, अगर वो 300 और 500 mg की है तो वो टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, वो कंप्लीटली सेफ है। पर हाँ, अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आधे का आधा चम्मच, यानी जो 1 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम अश्वगंधा है उसका पाउडर आप ले सकते हैं। अगर आप टेबलेट ले रहे हैं और शुरू कर रहे हैं तो आप टेबलेट आधी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो कैप्सूल फॉर्म में और उसके अंदर पाउडर भरा हुआ है तो कोशिश कीजिए वो 300 mg या 500 mg की आपको मिल जाए, बहुत बढ़िया बेनिफिट देगी। और इन जो, अगर कुछ मुझे बेस्ट बाय मिलते हैं अमेजॉन पर या किसी भी वेबसाइट पर,
तो उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकल शॉप से ट्राई करेंगे वहां से भी बहुत ईजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब क्योंकि ये एक सेफेस्ट हर्ब है, आप इसको लगातार ले सकते हैं, पर 90 दिन के बाद आप इसको पॉज जरूर कर लीजिए। या इसको नहीं, किसी भी हर्ब को जो आप ले रहे हैं, त्रिफला मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले उस त्रिफला से। जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखना, जाकर चैनल पर अवेलेबल है। तो किसी भी हर्ब को अगर आप 90 दिनों तक लगातार लेते हैं तो उसके बाद एक बार बॉडी को पॉज जरूर कर दें। अगर आप उसको पॉज 15-20 दिन का देके दोबारा शुरू करते हैं तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। अश्वगंधा का एक लिक्विड आता है जिसको अश्वगंधा अरिष्ट बोलते हैं। बहुत सारे अरिष्ट होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आयुर्वेदा में इन अरिष्टों का बहुत बढ़िया जिक्र है। लेकिन अश्वगंधा अरिष्ट, जिसमें अश्वगंधा के अलावा और भी बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वो ज्यादा गर्म भी नहीं करता। वो अश्वगंधा अरिष्ट आपको हर अच्छी कंपनी का, हर बड़ी कंपनी का मिल जाता है। उसको आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। लेकिन आप वैसे लेना चाहें तो दिन में 2 चम्मच आधा गिलास गुनगुने पानी में डालकर खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। अगर वो किसी को भारी करता हो तो वो उसको अर्ली मॉर्निंग खाना खाने के बाद ले। और अगर किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या हो तो वो उस अश्वगंधा अरिष्ट को, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, 1-2 अच्छी कंपनीज का, उसको रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद और सोने से पहले 2 चम्मच आधा गिलास गुनगुने पानी में डाल करके, घोल करके आप पी सकते हैं। पर हाँ, आप ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं जो रूट एक्सट्रैक्ट है, तो आप उसको शहद या घी में भी मिला करके ले सकते हैं। क्योंकि अगर इसको फैट के साथ लिया जाए, फैट सॉल्युबल होता है, तो हमारी बॉडी में ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स दे सकता है अश्वगंधा। लेकिन अगर आप अश्वगंधा अरिष्ट ले रहे हैं तो गुनगुने पानी में रात को ले सकते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में आपको ये मिल जाता है, लेते हैं, तो आप इसको रात को सोने से पहले दूध के साथ भी ले सकते हैं। 1 या 2 ग्राम, मैक्सिमम 2 ग्राम, शुरू कर रहे हैं तो 1 ग्राम, यानी आधे चम्मच का भी आधा हिस्सा, जरा सा आप इसको लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। अब 2 चीजें आपने जरूर ध्यान देनी है अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो, कि आपने पानी रेगुलरली पीते रहना है। क्योंकि अगर आप पानी पीते रहेंगे तो ये पानी और अश्वगंधा का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिवर को बहुत बढ़िया रखेगा, बहुत हेल्दी रखेगा। और दूसरा, पानी 3 लीटर अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो उतना अगर आप लेते रहते हैं तो ये ड्राइनेस अंदर नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। क्योंकि कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, अश्वगंधा लेने से वो थोड़ी सी एलिवेट हो सकती है। तो उस केस में पानी जो है वो बहुत हेल्प करता है, आप इसको रेगुलरली लेते रहें। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, उनसे अश्वगंधा के बारे में जरूर पूछें। बस हाँ, एक चीज का आपको ध्यान देना होता है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, कोई सर्जरी किसी तरह की हुई है या कोई ऐसी मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हैं, तो अश्वगंधा का यूज जो है आपको उस केस में नहीं करना होता। अगर आपको करना है तो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अश्वगंधा ले भी सकते हैं। वो आपकी मात्रा आपके शरीर, आपके वात पित्त कफ के हिसाब से बता देगा। तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण हो जाएगा, लेकिन जिनको लो है उनका और लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बीपी जिनको लो रहता है बहुत ज्यादा, वो इसको कंज्यूम नहीं करेंगे या डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना इसको नहीं लेंगे। और किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, तो कम से कम 60 दिन तक आपको उसको उपयोग करना होता है। आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं ये धीरे धीरे, क्योंकि हमारे रूट्स पे काम करती हैं, तो बहुत धीरे धीरे इफेक्ट देती हैं। इसलिए 60 डेज आपको रेगुलर लेना चाहिए किसी भी बेनिफिट को अच्छे से लेने के लिए। और मेरे वीडियोस के बेनिफिट्स लेने के लिए आप रेडी हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा तो अभी के अभी कर लो, ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। अपना प्यार, बड़े लोग अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह इसी तरह इन वीडियोस पर देते रहिए। और मेंटल डिटॉक्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, सोशल मीडिया के हर हैंडल पर मैं आपको मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक है, सिर्फ टेलीग्राम पर हमारा कोई भी प्रेजेंस मौजूद नहीं है। तो टेलीग्राम से अगर कोई आपको लिंक भेजता है कमेंट करके कि टेलीग्राम पर आ जाओ हमारे पास, तो हम टेलीग्राम पर नहीं है। वो जितने अकाउंट्स हैं वो फेक हैं। प्लीज टेलीग्राम पर किसी भी मेरे नाम से जो अकाउंट है उनको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वहां पर कुछ फ्रॉड लोग भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम गिफ्ट बांट रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, लोग उनको पता नहीं ब्ला ब्ला। जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जुड़े रहिए। जो वीडियोस आपको बताए उनके जो लिंक्स हैं वो एंड स्क्रीन पर आ रहे हैं। और हमारा जो 4 दिन का अवेकन या हीलिंग इंटेलिजेंस प्रोग्राम होता है, उसका भी लिंक आपको यहां देखने को मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।